यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की है, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रामलाल के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन वह जितनी भी थी उसमें अपने परिवार के लिए अन्न उपजाने की कोशिश करता था। उसका एक ही सिद्धांत था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामलाल का एक पड़ोसी था, मोहन, जो काफ़ी चालाक और लालची था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे रामलाल की ज़मीन और उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाया जाए। एक दिन मोहन ने एक योजना बनाई और रामलाल की ज़मीन के पास वाली ज़मीन पर कब्जा कर लिया। रामलाल ने विरोध किया, लेकिन मोहन ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर उसे दबा दिया। रामलाल निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। वह अपनी बची हुई ज़मीन पर और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने नई फसलों की खेती शुरू की और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। दूसरी ओर मोहन की चालाकी और लालच ने उसे मुश्किल में डाल दिया। उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी और उसने जो ज़मीन हड़पी थी वह बेकार साबित हो रही थी। उसे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक प्रमुख व्यापारी आया, जिसने रामलाल की फसलों की गुणवत्ता देखी और उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। रामलाल ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव में उसकी तारीफ होने लगी और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की कसीदे पढ़ने लगे। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रामलाल से माफ़ी मांगी और अपनी हड़पी हुई ज़मीन वापस कर दी। रामलाल ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा सफलता मिलती है, जबकि छल, कपट और लालच का रास्ता अपनाने वालों को अंततः पछताना पड़ता है।